Hello students, today we discuss on a new topic that is soil. देखो सोइल क्या होती है? सोइल बेसिकली एक अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, जहां पे डिकेइंग रॉक्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो सोइल क्या होती है? इट इज द लेयर of earth surface which has organic material प्लस इनऑर्गेनिक मटेरियल भी इसके अंदर होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल यानी बायोमोलिक्यूल्स होगा एंड रॉक्स और कुछ चट्टानों के पीसेस होंगे, राइट। तो दैट इज नोन एज सोइल। क्या बोलते हैं इसको? सोइल बोलते हैं। अब तो सोइल होती है, सोइल की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, सोइल बनती किस तरह से है? सोइल फॉर्मेशन देखो, सोइल फॉर्मेशन में कुछ फैक्टर का यहां पे रोल होता है। उन फैक्टर में क्या क्या होता है? इस पूरी प्रोसेस को, सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं, राइट। और स्टडी ऑफ सोइल्स इज नोन एज पीडोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? पीडोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन एनटीएस इंपोर्ट हो चुका है। देखो, सोइल फॉर्मेशन अगर देखें तो सोइल फॉर्मेशन में यहां पे रोल होता है रेन का, यानी वाटर, राइट, का रोल होगा। सन हीट का रोल होगा, सन का, प्लस यहां पे लिविंग यानी बायोलॉजिकल फैक्टर भी यहां पे होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अब बायोलॉजिकल फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर्स में मेनली आते हैं लाइकन्स, लीचन्स एंड मोस, राइट। मोस मेनली आएंगे। तो इन फैक्टर का यहां पे रोल होगा। तो किस तरह से सोइल फॉर्मेशन करते हैं, किस तरह से वेदरिंग प्रोसेस करते हैं? सोइल फॉर्मेशन क्या बोलते हैं? वेदरिंग प्रोसेस। तो ये वेदरिंग प्रोसेस किस तरह से होगी? देखो, समझने के लिए आप मान लीजिए कि एक रॉक्स है, ये एक, समझने के लिए एक रॉक्स मान लीजिए ये कि एक चट्टान है ये बहुत बड़ी। अब क्या होगा? सन हीट होगी। सन हीट की वजह से क्या होगा? अब बाहर वाला जो सन की वजह से, सन हीट की वजह से सन इसको हीट करेगा। अब जो सन इसको बाहर से गर्म करेगा। आपको पता है सोइल जो होती है वो एक इंसुलेटर होती है, एक बेड कंडक्टर होती है एनर्जी का। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये बाहर वाली जो लेयर होती है वो गर्म होना स्टार्ट होती है सन के साथ में दिन के समय। जब ये ज्यादा गर्म होगी तो अंदर वाला जो पार्ट होता है ठंडा रहता है, क्योंकि इंसुलेटर कारण से क्या होता है, अंदर बाहर की एनर्जी अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाती। तो उनके दोनों के बीच में क्या होता है, डेंसिटी ग्रेडियंट में डिफरेंस आ जाता है, यानी बाहर का सरफेस फैल जाता है और अंदर का सरफेस क्या होता है, फैलता नहीं है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि इसके अंदर आपको इस तरह से क्रैक्स मिल जाएंगी या दरारें पड़ जाएंगी इसमें, क्योंकि दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस आ जाएगा। जब दोनों की डेंसिटी में डिफरेंट हो जाती है तो यहाँ पे क्या बन जाती है, यहाँ पे क्रैक्स बन जाती हैं। अब रात के टाइम में क्या होगा, जो पानी होता है वो या तो जम जाएगा इसमें, एज सुनो, वो इस क्रैक्स को और ज्यादा फैला देगा। क्या करता है, क्रैक्स को और ज्यादा फैला देता है। रेन होगी, बारिश का पानी इसमें सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, वो उस क्रैक्स को क्या कर देगा, और ज्यादा स्प्रेड कर देगा, और ज्यादा उसको ज्यादा बड़ी बना देगा। फिर इसके अंदर जब क्रैक्स में इस तरह से होता है तो उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर एल्गी या फिर लाइकन्स जो होती है। लाइकन्स बेसिकली क्या होते हैं, लाइकन्स फंगस और एल्जी यानी एल्गीज को आप कहते हो, यानी काइज को बोलते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, दोनों से जो मिलके बनी होती है वो बनती है लाइकन्स। तो लाइकन इज ए सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन द एल्गी एंड फंगस, राइट। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब होता है जिसमें दोनों का बेनिफिट होता है। एल्जी इज ए प्लांट,
यानी एल्गी यानी एल्जी जो होती है वो एक प्लांट होती है। सो इट हेल्प द फोटोसिंथेसिस, वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, यानी अपना फूड खुद बनाती है। फंगस, फंगस इज सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट का मतलब डेड एंड डिकेइंग मटेरियल फीडअप करती है। तो यहाँ पे एल्गी क्या करती है, एल्जी जो होती है फूड प्रोवाइड करेगी फंगस को, और फंगस उसको सेंटर यानी रहने के लिए जगह देगी। तो दोनों का बेनिफिट हो रहा है, बोथ आर बेनिफिटेड। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, ऐसे रिलेशन को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। तो इनके बीच में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन बनती है लाइकन के बीच में। जो यहाँ पे ग्रो होना, इसके बीच में क्या हो जाएगी, इसके बीच में सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, इसके बीच में लाइकन्स आपको ग्रो होती मिल जाएगी, जो क्या कर देगी, रॉक्स को और ज्यादा पार्ट में तोड़ देगी, और जिसकी वजह से रॉक्स के क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे इस तरह से, लाइक दिस, इस तरह छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे लाइक दिस, इस तरह के, राइट। फिर यहाँ पे स्टार्ट होगी, सेम इधर प्रोसेस चलती रहती है, और हंड्रेड्स ऑफ ईयर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर में सोइल फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस होती है। क्या होता है, सन हिट अप द रॉक्स, हिटअप करेगा रॉक्स को, रॉक्स इसमें क्या होता है, क्रैक्स अपीयर in rock due to density difference, right। किसकी वजह से, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। रेन वाटर और स्नो, रेन वाटर या स्नो क्या होती है, स्नो इम्प्योर, या इसकी जगह आप परकुलेट भी सकते हो, परकुलेट, या इसकी जगह सिप डाउन भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सिप डाउन, परकुलेट इनसाइड क्रैक, क्या होती है, क्रैक्स में सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से जो पोर हम वो और ज्यादा बड़े बन जाएंगे, पोर क्या होते हैं, और ज्यादा बड़े बनना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। लाइकन्स ग्रो इन क्रैक्स एंड फॉर्म स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, और क्या बना देगी, स्मॉल पीसेस रॉक्स बना देगी। तो वेदरिंग प्रोसेस होती है, टेक थाउजेंड्स टू हंड्रेड्स ऑफ ईयर, राइट, 100 to thousands ऑफ ईयर लगते हैं। वेदरिंग यानी विदरिंग या सोइल फॉर्मेशन is a slow process, take 100 to thousands of year, राइट, इस प्रोसेस में लग जाते हैं। तो स्टडी ऑफ सोइल क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ सोइल को बोलते हैं पीडोलॉजी। स्टडी ऑफ सोइल कहलाती है पीडोलॉजी, क्या कहलाती है, पीडोलॉजी, राइट। सो दैट इज अबाउट द सोइल एंड सोइल फॉर्मेशन।